एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, जो आपका दोस्त हमारे घर पे आता है मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं ही उससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। जैसे ही उसका भाई ये वाली बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसका भाई उससे बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस इंसान से प्यार करती हो जो पहले से ही शादीशुदा है। ये बहुत गलत बात है। जब उसका भाई अपनी बहन को पूरी बात बताता है कि जो उसका दोस्त है उसकी शादी कितने समय पहले हुई है और कैसे कैसे हुई है, तब जाके वो लड़की शांत होती है। और मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि मामले की ये अंतिम सीढ़ी थी। हो सकता है कि ये वो इस लड़की से भी शादी कर लेता, लेकिन दोस्तों वो लड़का जो है पहले से ही दो शादी कर चुका था और दो लड़कियों से शादी करने के बावजूद अब वो इस तीसरी लड़की से भी प्यार करता था और इससे भी शादी करना चाहता था। अब ये मामला पुलिस के पास तक पहुंचता है। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल होती है। जब जांच पड़ताल होती है तो उसका पैंट उतारा जाता है। जब उस दूल्हे का पैंट उतारा जाता है तो पता चलता है कि वो दूल्हा जो है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और वो पिछले 4 साल से दो दुल्हनों के साथ रह रहा था, मतलब कि उसकी दो शादी हो चुकी थी और पिछले 4 साल से वो दोनों पत्नियां उसके बारे में ये नहीं जानती थी कि वो लड़का नहीं लड़की है। दोस्तों मेरे हिसाब से दुनिया का ये पहला मामला है जहाँ पे कि एक लड़की लड़का बन के रहती है और लड़कियों से शादी करती है। जो उसकी शादी में बाराती होते हैं, बैंड बाजा वाले होते हैं, वो सब उसे दूल्हा समझते हैं, लेकिन दूल्हा तो अंदर से लड़की था। किसी को ये नहीं पता था कि जिसे वो लड़का समझ रहे हैं वो लड़की है। दोस्तों आज की कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दो राज्यों से है। पहली उत्तर प्रदेश और दूसरी उत्तराखंड। और कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है बिजनौर और उसका एक इलाका है धामपुर। और यहीं का एक लड़का रहने वाला होता है, उसका नाम होता है कृष्णा सेन। भाइयों दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। कृष्णा ने क्या किया हुआ था, कृष्णा ने अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई हुई थी जिस पे कि उसने किसी फिल्मी हीरो का फोटो लगाया हुआ था। तो पहले क्या होता था दोस्तों, बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भी भेजते थे और हमारे पास भी आती थी। कृष्णा के पास बहुत सारी लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी, तभी उसके पास एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला पड़ता है उसका एक शहर है काठगोदाम। वो लड़की AA पास थी। उस लड़की की इस लड़के यानी कृष्णा सेन के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और कृष्णा सेन इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों अब जब उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उन दोनों के बीच में चैटिंग चालू हो जाती है। अब चैटिंग चालू हो जाती है तो उन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं और बातें कुछ ज़्यादा गहरी होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों बातें कुछ ऐसी हो रही थी कि पिछले 6 महीने तक उनकी बातें जो हुई थी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने सालों से ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और छोटी छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें, हम दोनों शादी कर लें। तभी जो लड़की जो काठगोदाम में रहने वाली होती है वो कृष्णा सेन से बोलती है कि चलो हम दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरे घर पे आना होगा, मेरे माता पिता से बात करनी होगी, उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। अब जैसे ही कृष्णा सेन ये वाली बात सुनता है तो कृष्णा कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं, डेट रख लेते हैं कि इतनी तारीख को मैं तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। तो वो दोनों एक डेट रख लेते हैं कि इस तारीख को आना, ताकि वो लड़की अपने घर पे कह सके। अब क्या होता है, कृष्णा अपनी सफारी कार उठाता है और वेल मेंटेन होकर उस लड़की के घर पे जाता है। उसके घर पे उस कृष्णा सेन को बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम काम क्या करते हो। तो कृष्णा सेन बताता है कि उसकी फैक्ट्री चल रही है जो कि काला ढोंगी एक जगह लगती है जो कि नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर है, जो कि LED की फैक्ट्री है। अच्छा खासा कारोबार है और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही वो लड़की ये वाली बात अपनी माता पिता को बताती है और कृष्णा सेन ये कहानी लड़की के माता पिता को बताता है तो लड़की के माता पिता जो है वो बहुत खुश होते हैं।
वो कहते हैं कि और हमें क्या चाहिए। लड़का वेल मेंटेन है, उसकी खुद की फैक्ट्री है, उसका कारोबार है और वो खुद अच्छा खासा कमाता है, और लड़की के लिए लड़की के माता पिता को और क्या चाहिए। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, तो वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और परिवार की रजामंदगी हो जाती है। और अब कुछ समय बीत जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2014 की। दोस्तों, जनवरी 2014 में जो लड़का होता है कृष्णा सेन, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर उस लड़की के घर जाता है। अब कृष्णा सेन और उसका परिवार जब लड़की के घर पे जाते हैं तो उन दोनों की सगाई होती है। माना कहते हैं कि रोका करके आए हैं, और उस दिन शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है कि किस दिन वो लोग शादी करेंगे। अब इनकी शादी की डेट जो फिक्स होती है वो होती है 14 फरवरी सन 2014 को। दोस्तों, 14 फरवरी सन 2014 को इस लड़के की बारात उस लड़की के घर की ओर आती है, जिसमें कि लगभग 50 के आसपास बाराती होते हैं। इसमें लड़के के माता पिता नहीं होते, वो किसी वजह से नहीं आ पाते, लेकिन लड़के के भाई बहन दोनों आते हैं। डीजे बजता है, खूब धूमधाम से बारात निकलती है, और ये बारात पहुंचती है देवाशीष एक होटल होता है, और उसी देवाशीष होटल में इन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जो लड़की के परिवार वाले जो होते हैं सुबह अपनी बेटी को वहाँ से विदा करते हैं। अब दूल्हा जो होता है अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है। अब घर आता है तो दोस्तों आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि ये लगभग 6 महीने से फेसबुक पर ऑनलाइन बातें किया करते थे। ये सिर्फ बातें किया करते थे, ये कभी मिले नहीं थे। अब इनके पास 6 महीने के बाद एक ऐसा समय आता है कि ये दोनों आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। तो सुहाग रात की रात होती है और ये दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये बातें करना शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कब रात खत्म हो जाती है और सुबह आ जाती है। अब अगली रात आती है, लेकिन अगली रात को भी वो अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मना नहीं पाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा मुझे आज आराम करने दो। इस काम के लिए तो हम दोनों के पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जब चाहे जो चाहे वो वैसे कर सकते हैं। यानी कि पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, हर रात ऐसे ही निकले जा रही थी, और वो लड़का अपनी पत्नी से हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। लेकिन इसी बीच में जो दूल्हा था वो क्या करता था, जब वो अपने कपड़े बदलता था तो उस लड़की के सामने नहीं बदलता था, बल्कि वो बाथरूम में जाया करता था। तो लड़की ने इस बात पे बड़ा फोकस किया कि ये आखिर मेरे सामने कपड़े क्यों नहीं बदल रहे। एक दिन उस लड़की पे रहा नहीं जाता, वो उससे पूछती है कि आप मेरे सामने कपड़े क्यों नहीं बदलते, बाथरूम में जाके क्यों बदलते हो। तो कृष्णा सेन बताता है कि मेरे जो अंदर एक प्रॉब्लम है, दरअसल जो मेरे हार्मोन्स हैं, जब मैं कपड़े उतारूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लड़की का शरीर है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे कपड़े नहीं उतारता। लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है, लड़की गूगल पे सर्च करती है तो पता चलता है कि बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं उनका शरीर देखने में तो लड़की जैसा होता है लेकिन होता लड़का है, और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि देखने में उनका शरीर आदमी जैसा लगता है लेकिन होती वो लड़कियां हैं। तब वो लड़की कहती है ये सब नॉर्मल बातें हैं, तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम चाहो तो मेरे आगे कपड़े बदल सकते हो। इस बात से लड़की को कोई भी परेशानी नहीं होती। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब वो लड़का जो होता है कृष्णा सेन, वो बिजनेस टूर के लिए आए दिन बाहर जाया करता था, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए। अब होता क्या है, हर लड़की की एक नीड होती है, शारीरिक नीड होती है, और लड़के की भी होती है। अब जो कृष्णा सेन जो है वो अपनी पत्नी की शारीरिक इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा था, इस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके गैप आना शुरू हो जाता है। अब जब वो उस लड़की की शारीरिक इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, जब कृष्णा सेन घर पे आता है तो वो लड़की उससे झगड़ती है। छोटी छोटी बातों में उन लोगों के बीच में झगड़ा होने लगता है कि तुम मेरे साथ समय क्यों नहीं बिता रहे। जब कृष्णा सेन बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, तुम्हें हमेशा एक ही चीज़ की लगी रहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। लेकिन कृष्णा सेन बताता है कि मुझे बहुत सारे टेंशन है, परेशानी है। तो लड़की थोड़ी शांत होती है और उससे बोलती है, एक बात बताइए, हम दोनों ने जब शादी की थी तो हमने कस्में खाई थी, वादे खाए थे, कस्में और वादे हमने लिए थे, तो आपकी टेंशन मेरी टेंशन भी तो है, आप मुझे बताइए परेशानी क्या है। तो वो बताता है कि मेरा कारोबार अभी थोड़ा कम चल रहा है और मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
मुझे पैसे की इसलिए ज़रूरत है ताकि मैं अपने कारोबार में लगा सकूं और उसको बढ़ा सकूं। अब जब लड़की ये वाली बात सुनती है तो लड़की अपने परिवार वालों को बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पति जो हैं वो बहुत परेशानी में हैं और वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। जब लड़की अपने परिवार वालों को ये वाली बात बताती है तो लड़की के परिवार वाले 3.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर देते हैं और वो कृष्णा सेन को दे देते हैं। लेकिन जो लड़का होता है कृष्णा सेन, वो क्या करता है, वो उस पैसे को अपने कारोबार में नहीं लगाता, वो उससे एक नई बाइक खरीदता है और किस्तों पे अपने लिए एक कार निकाल लेता है। अब जैसे ही ये वाली बात लड़की के परिवार वाले लोगों को पता चलती है कि हमने तो पैसे दिए थे व्यापार में लगाने के लिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने लिए बाइक ले ली, कार ले ली। इस बात को सोचकर उसके परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं। अब ऐसे ही समय आगे बीतता जाता है, कुछ साल बीतते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कृष्णा सेन ने लड़की के परिवार वालों से अब तक लगभग 8.5 लाख रुपए ऐंठ चुके थे। और साथ ही जो कृष्णा सेन की पत्नी को शादी में जो जेवरात मिले थे, कृष्णा सेन मौका पाते ही उन जेवरातों को बेच देता है। अब जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कृष्णा सेन के संग रह के। अब वो क्या करती है, कृष्णा सेन को छोड़ छाड़ के वो अपने घर चली जाती है। अब जब उसकी पत्नी जो है अपने घर चली जाती है तो कृष्णा सेन जो है वो अकेला हो जाता है। वो अकेला हो जाता है तो उसके पास समय ही समय हो जाता है। अब समय ही समय हो जाता है तो वो फिर से सोशल मीडिया पर आकर एक्टिव हो जाता है। लेकिन अब तक फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका था। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके थे जहाँ पे कि वो लड़कियों से बात कर सकें। अब उसके पास एक और लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद में उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है और बातचीत शुरू होने के साथ साथ उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद कृष्णा सेन और वो लड़की दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर रहा करें, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब 26 अप्रैल 2016 को जो लड़की जो होती है काला ढोंगी, जहाँ पे उसने अपना एलईडी का व्यापार बताया था, वहीं की रहने वाली होती है। 26 अप्रैल 2016 को कृष्णा सेन उस लड़की से शादी कर लेता है। अब जब कृष्णा सेन की पहली पत्नी को पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, शोर मचाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे कि कृष्णा सेन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है और वहाँ जाके वो बहुत बड़ा हंगामा मचा देती है, शोर मचाती है। अब जो पहली पत्नी है वो तो वहाँ पे जाके शोर मचा रही है, लेकिन दूसरी पत्नी वहाँ पे कोई विरोध नहीं करती, क्योंकि वो अपनी दूसरी पत्नी को पहले ही बता देता है कि मेरी एक शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी पत्नी से मेरी बात बनती नहीं थी, हम दोनों के बीच में बात नहीं बनती थी, तो हम दोनों अलग रह रहे हैं, अभी डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन जो कृष्णा सेन की पहली पत्नी थी वो वहाँ पे जाके हंगामे पे हंगामा कर रही होती है और दूसरी पत्नी जो है चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देखती है। लेकिन कृष्णा सेन क्या करता है, थोड़े समय बाद अपनी पहली पत्नी को समझाता है, बुझाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ था वो हो गया, अब हम क्या करते हैं, हम तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे, हम लोग साथ साथ रह लेंगे। अब इसी तरह से लगभग 4 महीने वो तीनों एक साथ रहते हैं, यानी कि कृष्णा सेन, उसकी पत्नी और उसकी दूसरी पत्नी, ये तीनों 4 महीने तक एक साथ ही रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब एक दिन क्या होता है, कृष्णा सेन ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए थे, वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। तभी उसकी दूसरी जो पत्नी होती है उसकी नज़र उसके चेस्ट पे यानी कि ब्रेस्ट पे पड़ती है, तो वो उसे देखती है तो उससे कहती है कि आपका तो शरीर देखने में लड़कियों जैसा लगता है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो कृष्णा सेन कहता है कि मेरे थोड़े हार्मोन्स की वजह से मेरे शरीर में थोड़ी दिक्कत है और बचपन से मेरा शरीर ऐसा ही है, तो मैं देखने में मेरा शरीर ऐसा लगता है लड़कियों जैसा, इसीलिए मैं हर किसी के आगे कपड़े नहीं उतारता। दोस्तों 4 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ में भी सुहागरात नहीं मनाई। उसने दूसरी पत्नी के लिए साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाई दोस्तों, शायद उसकी सोच में कहीं ना कहीं खोट था, इसीलिए उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। दोस्तों अब समय आगे बढ़ता है, अब अक्टूबर 2017 आ जाता है, जब उसकी पहली पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरा पति मेरे से किसी भी प्रकार की बातें नहीं करता, वो हमेशा मेरे से पैसे मांगता रहता है और हमने आज तक अब तक तकरीबन 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने पति को दे दिए हैं। अब वो बार बार मेरे से पैसे की मांग करता है, वो मेरे से दहेज मांगता रहता है। अब उसकी पत्नी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। अब पुलिस क्या करती है
कृष्णा सेन पर नज़र रखवाती है कि वो क्या कर रहा है। तो मुखबिर के कहने पर उसको पता चलता है पुलिस को कि इसकी दो दो शादी हो चुकी हैं और दोनों पत्नियों के साथ वो एक साथ रहता है और इस लड़की के घर वालों से सच में उसने 8.5 लाख रुपए से ऊपर ले लिए हैं। तो मुखबिर उसको वो बताते हैं कि कृष्णा सेन उस जगह पे घूम रहा है। तो पुलिस उसको वहाँ से उठाती है और अपने हिरासत में ले लेती है। अब जब कृष्णा सेन को थाने में लाया जाता है तो उसके बीच में और पुलिस के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी को परेशान किया है, तुम उसके घर वालों से पैसे मांगते रहते हो, तुम उसके साथ गलत हरकत करते हो। तो कृष्णा सेन कहता है कि साहब मैंने तो अपनी पत्नी को आज तक कभी परेशान किया ही नहीं। पुलिस वाले उससे बार बार कहते रहते हैं कि तुमने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो कृष्णा सेन फिर कहता है कि साहब मैंने अपनी बीवी को कभी भी परेशान नहीं किया। अब पुलिस वाले उससे बार बार पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा है, तुम उसके ऊपर दहेज मांगते हो, तुम उसके साथ गलत हरकतें करते हो। तो वो लड़का बार बार बताता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे करके जो पुलिस वाले होते हैं उसके ऊपर शक करने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का था कृष्णा सेन, उसका बोलने का तरीका कुछ अलग था, उसके हाथ पैर हिलाने का जो ढंग था वो अलग था और कपड़े पहनने का तरीका था वो भी अलग था। तभी अचानक से कृष्णा सेन बोल जाता है कि साहब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ, और मैं लड़की हूँ तो मैं किसी का क्या बिगाड़ पाऊँगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी ये बात सुनते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट लिखाई गई थी वो पति के लिए थी। अब जब वो उस पति को उठा के लाए हैं तो पता चलता है कि वो लड़की है। अब पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। अब डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है। अब डॉक्टरों की टीम जब आके उसकी जांच करती है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लड़का और लड़की को ज़्यादा पहचानने में इतना कोई समय नहीं लगता, 1 मिनट का काम होता है, क्योंकि लड़का और लड़की के शरीर की बनावट कुछ होती ही ऐसी है कि 2 मिनट में कोई बता देगा कि ये लड़का है और ये लड़की है। अब डॉक्टरों की टीम उसे देखकर तुरंत बता देती है कि ये लड़की है, जैसे कि आप लड़का समझ रहे हो। दोस्तों अब जो लड़का था जो अंदर से लड़की है, जो कि लड़की है लड़का है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अंदर से तो वो लड़की ही है, ऊपर से पहनावा तो उसका लड़के का है। वो पहले एक शादी कर चुका था, फिर दूसरी शादी कर ली और अब अपने दोस्त की बहन से भी शादी करना चाहता था। अब देखिए ज़माने में क्या क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी कहानी पर। अब पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी वो उसमें थोड़ी बहुत बदलाव करती है, क्योंकि जो रिपोर्ट लिखाई गई थी वो लड़के के खिलाफ थी, लेकिन ये अंदर से लड़की निकलती है। अब ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचती है, तो लोग भी इस बात को पढ़कर और सुनकर हैरान हो जाते हैं कि साल 2013 से ये कहानी शुरू हुई थी, अब साल 2017 और 18 आ गए, 5-6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी दोनों पत्नियों को ये नहीं पता चल पाया कि जो लड़के से इन्होंने शादी की है वो लड़का लड़का नहीं है, बल्कि वो लड़का एक लड़की है। अब पुलिस ने इस लड़के के बारे में थोड़ी और जानकारी ली तो पता चला कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके जो डॉक्यूमेंट हैं उन सभी में इस लड़के ने अपना जो जो लिंग लिखा होता है वो पुरुष लिखवाया होता है, यानी कि मेल लिखवाया होता है, और एक राशन कार्ड में उसने अपने आप को महिला दर्शाया होता है। और जब पुलिस ने इसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये उत्तर प्रदेश के धामपुर की रहने वाली एक लड़की होती है। दोस्तों जब वो लड़की अपने परिवार के साथ अपनी उम्र 10 साल की उम्र तक रही थी तब तक उसके ऊपर मनमानी नहीं चल पाती थी। उसके जो परिवार वाले थे उसको लड़की की तरह ही रखते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसके अंदर जो हार्मोन्स है वो चेंज होने लगे, उसे लड़का बन के रहने का बड़ा मज़ा आने लगा। वो अपने छोटे छोटे बाल रखती थी, पैंट शर्ट पहनती थी और अपने शरीर की बनावट कुछ उसने ऐसी कर ली कि जैसे मानो वो कोई लड़का हो। और दोस्तों उसके अंदर एक खासियत और थी, वो लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होता था वो, बल्कि वो लड़कियों से अट्रैक्ट होता था और महिलाओं से होता था, और वो उन्हीं लोगों से जान पहचान भी बढ़ाया करता था। अब जब पुलिस इसके बारे में और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 2 शादीशुदा महिलाओं से इसकी दोस्ती और थी, और उन दोनों ने इसको अब तक 65-70 हज़ार रुपये दे चुकी हैं, और इसके बारे में उन दोनों महिलाओं ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया कि उनने अपने यार को कितने रुपए दिए हैं। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम कभी बस या ट्रेन से जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ में जो बंदा या बंदी खड़ी है वो कौन है। कभी कभी बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो लड़के हैं, उनसे टच होते हैं तो महसूस हो जाता है वो लड़कियां भी हमें ऐसे दिखती हैं, अरे यार इसने छू दिया, लेकिन वो लड़का बन के रहने का उन्हें शौक़ है। और कभी कभी ऐसे लड़के होते हैं जो सड़क पर चलते हैं मटकते हुए, उन्हें देख के ऐसा लगता है ऐसे तो कोई लड़की भी नहीं चलती।
अब जब पुलिस उसके बारे में और जांच पड़ताल करती है तब तो पता चलता है जो 2014 में उसकी जो शादी हुई थी अपनी पहली पत्नी से, जिसमें कि 50 बाराती गए थे और उसके भाई बहन गए थे, तो पता चलता है कि वो कोई भी उसका सगा रिश्तेदार नहीं था, वो किराए पर लेकर आया था। और जब जो शादी से पहले जो रोका करने के लिए दूल्हे के माता पिता और भाई बहन गए थे, वो सब भी भाड़े के ही होते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हो कि जो लड़की थी जो लड़का बन के रह रही थी, वो कितनी शातिर किस्म की लड़की होगी। जब उसकी पहली पत्नी को ये पता चलता है, जो लड़की जो लड़का बन गई थी उसकी पहली पत्नी से जो शादी की थी, जब उसके भाई को पता चलता है कि उसका जीजा जो है वो कोई लड़का नहीं लड़की है, तो वो सीधे तपाक से थाने जाता है और उससे बोलता है कि तुमने आखिर हमारी बहन की ज़िंदगी क्यों ख़राब की। जब तुम लड़की थी तो तुमने लड़की से ही शादी क्यों की, तुमने लड़के से क्यों नहीं की। तुमने हमारी बहन की ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, लेकिन तुमने साथ साथ दूसरी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब की। तो वो गुस्से में तमतमाते हुए कहता है कि पुलिस है तो तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो मत समझो। अगर मैं जेल गया और जेल से वापस आया तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। तुम क्या मुझे हल्के में रह देते हो? तुम आके मेरे पास शोर मचा रहे हो। दोस्तों, फिर उसकी पहली पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये इतने सालों तक रहा, क्या तुम्हें पता नहीं चल पाया कि ये कोई लड़का नहीं लड़की है? क्या इसने तुम्हारे साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया? तो वो लड़की बताती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी। हुआ क्या था, जब हमारी शादी हुई थी तो ये कोई ना कोई बहाना लगा दिया करते थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार की बात है, हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। अब वैष्णो देवी जा रहे थे तो इनको टॉयलेट आता है। अब टॉयलेट आता है तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी पुरुष को टॉयलेट आता है तो वो क्या करता है, कोई भी ओट देखता है वहाँ पे जाकर टॉयलेट कराता है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा टॉयलेट में ही जाके टॉयलेट करती हैं। तो वो जो उसका पति था वो इंतज़ार करता रहता कि कोई टॉयलेट आए और वहाँ पे जाके वो बाथरूम करे। और जब तक कोई टॉयलेट नहीं आया तो उसने बाथरूम नहीं किया। फिर एक पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल पंप पे टॉयलेट बना होता है, उसमें जाता है, वो बाथरूम करके वापस आ जाता है। लेकिन उसने अपने परिवार को ये वाली बात इसलिए नहीं बताई थी कि क्योंकि वो लड़का जो था वो खुद उसकी सिलेक्शन था, वो उसका प्यार था, क्योंकि उसने फेसबुक से उस लड़के को प्रपोज किया था। अब लड़की की खुद की पसंद लड़का था। अब उसकी कमियों को वो अगर अपने परिवार को बताएगी तो परिवार वाले लोग लड़की को ही डांटेंगे, समाज के लोग उसकी जगहसाई करेंगे। तो इसलिए वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और अपने पति के बारे में कभी किसी को नहीं बताती। लेकिन जो दूसरी दुल्हन थी उसके साथ में उसका समय ज़्यादा नहीं बीता था और थोड़े ही समय के अंदर दूसरी लड़की को पता चलने लग गया कि ये कोई लड़का नहीं लड़की है, लेकिन अभी अच्छी तरह से ओपन नहीं हो पाया। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है दोस्तों कि ऐसा उसने और भी कईयों लड़कियों के साथ किया है, उनके साथ फ्रॉड किया है और उनसे पैसे वसूली की है। दोस्तों, हालांकि उसे बाद में जेल ले जाया गया और उसके बाद में उसकी जमानत हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा उस लड़के का असली नाम क्या था। उस लड़के का असली नाम था स्वीटी। उसका पूरा नाम था स्वीटी सेन। कृष्णा उसे प्यार से बोला जाता था। अब जब ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू और अखबारों के थ्रू जब आसपास के एरिया में फैलने लगी, ख़ास तौर पे बिजनौर शहर के आसपास के एरिया में, तो लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि एक लड़की आखिरकार इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि वो दूसरी लड़कियों को 5-5, 6-6 साल तक अपनी शादी करके उन्हें बेवकूफ़ बना सकती है और उनसे टच भी नहीं करती और दूसरी लड़कियां ये पहचान भी नहीं पाती कि वो लड़का है या लड़की। उसने कभी भी अपना एड्रेस किसी को सही नहीं बताया। कभी किसी को सीतापुर बताती थी तो कभी किसी को कोई और एड्रेस बताया करती थी। दोस्तों, अब क्या कहा जाए कि कौन लड़का है कौन लड़की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए और जानने के लिए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बगैर नहीं जाइएगा। नमस्कार।